Okay, so the third property of water which we are going to discuss about is nature of aqueous solution. नेचर ऑफ एक्वस सोल्यूशन से मेरा मतलब यह है कि वेदर द सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट न्यूट्रल सोल्यूशन. ठीक है, अब देखो न्यूट्रल सोल्यूशन क्या होता है. व्हाट इज न्यूट्रल वाटर. न्यूट्रल वाटर वो वाटर है जिसमें हमने ना तो एसिड मिलाया है ना तो बेस मिलाया है. वो प्योर शुद्ध पानी है, उसमें कहीं से भी एसिड और बेस नहीं है. ठीक है, तो न्यूट्रल वाटर वो होता है जहां पर हमको ये बात मालूम है कि H2O जो है वो डिसोसिएट करके H प्लस और OH माइनस बनाता है. तो न्यूट्रल वाटर की डेफिनेशन हमको मन में ऐसे नहीं सोचना है कि न्यूट्रल वाटर वो है जहां पर H प्लस या OH माइनस नहीं है. राइट, देखो थोड़ा मोड़ा H प्लस और OH माइनस तो खुद से पानी बना रहा है. ओके, तो न्यूट्रल वाटर वो वाटर होता है जहां पर पानी जो है वो डिसोसिएट तो करता है और डिसोसिएट करके कुछ थोड़ा मोड़ा H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, ये इक्विलिब्रियम तो पानी में अपने आप ही है. चाहे आप बाहर से कोई एसिड मिलाओ या नहीं मिलाओ, आप बाहर से कोई बेस मिलाओ या मत मिलाओ, ये इक्विलिब्रियम तो पानी में ही है. ओके, सो न्यूट्रल वाटर इज दैट वाटर वेयर द मोलैरिटी ऑफ H प्लस इज इक्वल्स टू द मोलैरिटी ऑफ OH माइनस. ये हमारे न्यूट्रल वाटर की डेफिनेशन आई, वेयर नो एसिड एंड बेस हैज बीन एडेड फ्रॉम आउटसाइड. सो वॉट एवर H प्लस एंड OH माइनस वहां पर जो भी प्रेजेंट है वो पानी के खुद के H प्लस और OH माइनस है. ओके, सो न्यूट्रल और पानी अगर एक H प्लस बना रहा है तो उस एक H प्लस के लिए एक OH माइनस ही बना रहा है. तो न्यूट्रल वाटर वो है जहां पे H प्लस और OH माइनस दोनों बराबर हैं. और H प्लस और OH माइनस अगर बराबर हैं सो नेचुरली pH विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू POH. तो pH और POH भी बराबर हो जाएंगे. और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे pH प्लस POH दिस इज इक्वल्स टू 14. और दोनों को अगर बराबर आना है तो इससे हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट आ गया, दैट इज pH इज इक्वल्स टू 7 एज वेल एज POH इज ऑल्सो इक्वल्स टू 7. राइट, सो दिस इज What we mean by न्यूट्रल वाटर. न्यूट्रल वाटर वो जिसमें हमने कोई भी एसिड या बेस बाहर से नहीं मिलाया है, तो उसमें जो भी H प्लस और OH माइनस थोड़ा मोड़ा प्रेजेंट है वो पानी का खुद का ही है और दोनों बराबर होगा, क्योंकि पानी अगर एक H प्लस बना रहा है तो उसके लिए एक OH माइनस बना रहा है. सो H प्लस एंड OH माइनस हैव द सेम मोलैरिटी इन न्यूट्रल वाटर. और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूट्रल वाटर का pH 7 आ जाएगा. राइट, इन जनरल अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग क्या हमेशा 14 पुट कर सकते हैं. इज इट ऑलवेज 14? नो, दिस इज नॉट ऑलवेज 14. सो इन जनरल अगर हम लोग 14 कब पुट कर सकते हैं, सिर्फ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे. एट एनी अदर टेम्परेचर, किसी और टेम्परेचर पे वी विल से दैट pH इज इक्वल्स टू POH इज इक्वल्स टू pKw बाय 2. राइट, इन जनरल मीन्स एट एनी टेम्परेचर अदर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो ये वैल्यू 14 हो जाएगी, और 14 हो जाएगी तो ये वैल्यूज 7 के बराबर आ जाएंगी. ओके, फाइन. नाउ लेट अस टॉक अबाउट एन एसिडिक सोल्यूशन. एसिडिक सोल्यूशन. अब एसिडिक सोल्यूशन क्या हो जाएगा भाई. एसिडिक सोल्यूशन मतलब आपने पानी लिया और उसमें आपने कोई एसिड मिला दिया, जैसे HCl मिला दिया, HNO3 मिला दिया, एसिडिक एसिड मिला दिया, कोई भी एसिड आपने मिला दिया. ठीक, तो अब जब आप पानी में एसिड ऐड कर दोगे तो देखो पानी में तो खुद से कुछ कुछ H प्लस और OH माइनस पहले से प्रेजेंट थे, लेकिन वो पानी के खुद के थे और वो न्यूट्रल वाटर था, उसमें कुछ मिलाया नहीं गया था. और उसमें जितना H प्लस था उतना ही उसमें OH माइनस भी था, 1:1 के रेशियो में बन रहा था. ठीक, अब आपने उसी पानी में HCl डिसॉल्व कर दिया या आपने उसी पानी में HNO3 डिसॉल्व कर दिया. तो अब आप खुद सोचो, जब आप ऐसा करोगे तो ऐसा करने पर क्या होगा. ऐसा करने पर अब H प्लस और OH माइनस बराबर नहीं रहेंगे. अब क्या होगा, अब एसिडिक सोल्यूशन में H प्लस की मोलैरिटी जो है वो OH माइनस से ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, तो एसिड का मतलब ये नहीं है कि वहां पर H प्लस है. एसिड का मतलब है एक ऐसा सोल्यूशन जहां पर H प्लस की मोलैरिटी
OH माइनस से ज्यादा है। एसिड सोल्यूशन में भी कुछ थोड़ा मोड़ा OH माइनस है, यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो एक एसिडिक सोल्यूशन में भी कुछ थोड़ा मोड़ा OH माइनस है, बट H प्लस इज मोर देन द OH माइनस ओवर देयर, राइट। तो ये एसिडिक सोल्यूशन की पहचान हो गई। इसी चीज को हम लोग अगर pH के टर्म्स में एक्सप्रेस करें, pH स्केल में एक्सप्रेस करें, तो अब pH हमको मालूम है एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, x बढ़ता है तो pH कम हो जाता है, राइट। सो pH के टर्म्स में दिस विल बी pH विल बी लेस देन योर POH, राइट। दिस विल बी द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एसिडिक सोल्यूशन। और अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर खासकर बात करें, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर खासकर बात करें तो pH विल बी less than 7, and if pH is less than 7 then POH will be greater than 7, right। ये मैंने कैसे सोच लिया जल्दी से, ये मैंने ऐसे सोचा भाई देखो, जब न्यूट्रल होता था, जब दोनों बराबर होता था तो साथ साथ आता था, ठीक है। ये सम तो 14 ही आना है, ये तो कुछ भी हो जाए, चाहे एसिड बने चाहे बेस बने, है ना। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर pH प्लस POH, ये चीज तो 14 ही रहनी है, ठीक है ना, ये तो फिक्स है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये चीज 14 ही आनी है, ठीक है। तो अब अगर देखो, अब जब दोनों बराबर था तो साथ साथ के बराबर था। अब pH जो है वो POH से कम होना है, तो pH अगर POH से कम होना है तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, 7 से कम हो जाएगी, और ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, 7 से कुछ बड़ी हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एसिडिक सोल्यूशन। जनरल किसी और टेम्परेचर वाली कंडीशन में नहीं लिख रहा हूं, आप यहां से खुद सोच सकते हो, है ना। बस यहां पर क्या होगा, 7 की जगह पर क्या आ जाएगा, pKw/2 आ जाएगा, और यहां पे भी pKw/2 आ जाएगा। जनरल किसी और टेम्परेचर की कंडीशन, ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को यहां पॉज करो और 2 मिनट दिमाग लगा के खुद से ये बात सोचो कि किसी जनरल टेम्परेचर की कंडीशन क्या होनी चाहिए। 25 पे तो ये कंडीशन होगी, ठीक है। और इसी तरह से थर्डली अगर अब हम लोग बात करें अबाउट अ बेसिक सोल्यूशन, ठीक है। तो बेसिक सोल्यूशन क्या होगा भाई, बेसिक सोल्यूशन मतलब होगा पानी था और उसमें तुमने क्या किया, NaOH मिला दिया या KOH मिला दिया। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से पानी में खुद के तो H प्लस और OH माइनस कुछ कुछ थोड़े मोड़े प्रेजेंट थे, और तुमने उसमें और NaOH मिला दिया। तो ऐसा करने से क्या होगा कि H प्लस की मोलैरिटी अब क्या होगी, इट विल बी लेस देन द OH माइनस की मोलैरिटी, OH माइनस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसी रिलेशन को अगर pH के टर्म में सोचो, तो pH के टर्म में क्या हो जाएगा, pH विल बी ग्रेटर देन द POH। अब जो दोनों जब बराबर था तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों साथ साथ के बराबर था। अब pH को ज्यादा होना है, तो pH को ज्यादा होना है तो नेचुरली what will happen is that pH this time will be greater than 7 and POH this time will be less than 7 at 25 degree centigrade, right? So you can see यहां से हमारे पास वाटर के सोल्यूशन के लिए एक pH स्केल के टर्म्स में हमारे पास उसके नेचर, वेदर इट इज एसिडिक और न्यूट्रल और बेसिक, इस टाइप का हमारे पास कुछ आ रहा है, राइट। सो वी कैन सी दैट सपोज करो ये हमारी अगर pH स्केल है और इसमें यहां पर कहीं 7 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, राइट। इस तरह से स्केल इधर जा रही है, और इधर मेरे पास 8 है, इधर 9 है, इधर 10 है, ये स्केल इस तरफ से इधर जा रही है, ठीक है। तो pH इज इक्वल, और ये हमारी कौन सी स्केल है, दिस इज आर pH स्केल, ठीक है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर pH 7 इज माई NP माने न्यूट्रल पॉइंट, राइट। pH इज इक्वल्स टू 7 इज माई न्यूट्रल पॉइंट। अब जैसे जैसे मैं इस स्केल में इस साइड मूव कर रहा हूं, ऑन मूविंग दिस साइड, राइट, pH की वैल्यू जो है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। 7 से 6, 5, 4, pH कम हो रहा है तो H प्लस की मोलैरिटी बढ़ रही है, क्योंकि pH तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो pH कम हो रहा है तो H प्लस की मोलैरिटी बढ़ रही है। H प्लस की मोलैरिटी बढ़ रही है तो सोल्यूशन का जो एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर जो है वो सोल्यूशन का इंक्रीज कर रहा है, ओके। एंड जैसे जैसे मैं इस साइड मूव कर रहा हूं वैसे वैसे pH की वैल्यू बढ़ती जा रही है। न्यूट्रल पॉइंट के बाद pH की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और pH की वैल्यू बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि H प्लस की मोलैरिटी कम होती जा रही है, ठीक है। H प्लस इज डिक्रीजिंग, pH बढ़ेगा तो H प्लस घटेगा। अब
H प्लस इंटू ओ एच माइनस तो कांस्टेंट होता है भाई, H प्लस इंटू ओ एच माइनस इज अ फिक्स्ड वैल्यू। आप चाहे पानी में एसिड बेस कुछ भी मिला दीजिए, H प्लस इंटू ओ एच माइनस इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। तो H प्लस अगर कम हो रहा है तो नेचुरली OH माइनस जो है वो क्या हो रहा है, क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर ये चीज H प्लस इंटू ओ एच माइनस ये 10 की पावर माइनस 14 अगर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इधर जैसे जैसे मूव कर रहे हो वैसे वैसे पीएच बढ़ रहा है। तो पीएच बढ़ रहा है तो H प्लस की मोलैरिटी कम हो रही है। अब ये चीज अगर कम होगी तो ये प्रोडक्ट तो इतना ही आना है, तो नेचुरली ये चीज बढ़ेगी। और OH माइनस बढ़ने का मतलब द बेसिक नेचर इंक्रीजेस। बट माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज रिमेंबर दैट ये pH इक्वल टू 7 न्यूट्रल वाला पॉइंट ओनली वैलिड होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसलिए मैं अपनी सारी पढ़ाई में बार बार 25 बोलता चला रहा हूं। हो सकता है आपको इनिशियली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, बट इससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि भाई हम लोग pH इक्वल टू 7 बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि pH इक्वल टू 7 इज अ न्यूट्रल पॉइंट, और 7 से कम आने पर एसिडिक नेचर बढ़ता है, 7 के बाद जाने पर बेसिक नेचर बढ़ता है। बस यहां पर मैंने एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर दिया, और वो छोटा सा पॉइंट ये है कि ये जो लॉजिक है दिस इज वैलिड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ओनली। तो जब तक सवाल में कुछ नहीं बोला जाता है तब तक तो ज्यादातर टेम्परेचर हम लोग 25 मान के आगे बढ़ते हैं। बट देयर कैन बी केसेस when the temperature can be something else, something other than 25. So when the temperature is something other than 25, then dear friends please realize कि तब Kw का वैल्यू 10 की पावर माइनस 14 और pKw का वैल्यू 14 नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये सब आपने जितना भी डिराइव किया है यहां पे ये 14 मान के तो साथ साथ आया ना। आपने बोला भाई न्यूट्रल सोल्यूशन है, न्यूट्रल सोल्यूशन में दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे तो pH और pOH बराबर होंगे। तुमने बोल दिया सर pH प्लस pOH इज इक्वल्स टू pKw होता है, लेकिन टेम्परेचर 25 है तो इसको तुमने 14 पुट किया, इसको तुमने 14 पुट कर दिया, तो इससे तुम्हारे पास 7 आ गया। बस यहीं से सारी कहानी न्यूट्रल पॉइंट की चालू हो गई, राइट। बट ये 7 तभी आया ना जब ये 14 था, और ये 14 क्यों आया, क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही Kw 10 की पावर माइनस 14 होता है, राइट। सो ये 7 न्यूट्रल पॉइंट वाली बात इज ओनली वैलिड एट 25 degree centigrade, and now I am going to take a beautiful illustration to demonstrate this point. Okay, so the fourth point जो हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं that is, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि Kw is a type of an equilibrium constant और वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो अब हम लोग यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि टेम्परेचर का Kw पर क्या इफेक्ट होता है, कि टेम्परेचर बढ़ाने पर व्हाट हैपेंस टू Kw, ठीक है। तो देखो अब क्या है कि वाटर का डिसोसिएशन H2O लिक्विड गोज टू H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, ठीक है। इस तरह से डिसोसिएशन होता है। अब ये एक डिसोसिएशन या आयनाइजेशन रिएक्शन है, और ज्यादातर जितनी भी डिसोसिएशन या आयनाइजेशन रिएक्शंस होती हैं वो रिएक्शंस एंडोथर्मिक इन नेचर होती हैं। तो ज्यादातर रिएक्शंस की तरह ये रिएक्शन भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, दैट मीन्स टू से कि इसका डेल्टा H जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर आप डेल्टा H के कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो तो यू कैन वॉच द वीडियोज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा H इसका पॉजिटिव है। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये बात मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी बताई थी कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑलवेज इंक्रीजेस, राइट। तो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो Kw दैट इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे थोड़ा सा जो मैथमेटिकली थोड़ा सा बहुत साउंड नहीं होते इनिशियली, थोड़ा सा मैथमेटिकली परेशान हो जाते हैं कि जैसे मान लो मैं बोलूं अब कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर Kw की वैल्यू, ये तो हमें याद रखना है ना, ये कितनी होती है 10 की पावर माइनस 14 होती है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर Kw की वैल्यू 10 की पावर माइनस 14 है, राइट। अब मैं बोलूं कि मैंने लेट्स से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी को गर्म कर दिया,
तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करूंगा, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, तो KW की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ना चाहिए? KW की वैल्यू हमने अभी क्या डिस्कस किया, जस्ट इट मस्ट इंक्रीज। तो KW की वैल्यू मान लो कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो गई 10 की पावर -12। तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को यह बात समझानी है खुद से कि अगर 10 की पावर -14 से 10 की पावर -12 हुई तो ये वैल्यू बढ़ गई है, कम नहीं हुई है, राइट? माइनस साइन वहां लगा हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा इनिशियली इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेशली जो न्यू बिगनर्स हैं, क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको थोड़ा सा ये बात एक बार में नहीं समझ में आती है कि -14 से सर ये तो 14 है और यहाँ पे 12 है, तो 12 है तो ये तो कम हो गया, आप कह रहे बढ़ गया। तो बेटा कम नहीं हुआ है, बढ़ा ही है, माइनस साइन लगा हुआ है। ओके, सो टेम्परेचर बढ़ा तो KW की वैल्यू -14 से -12 हुई तो इट हैज इंक्रीज्ड। ओके, बिकॉज माइनस साइन वहां लगा हुआ है तो ये इंक्रीज हुआ है, राइट? अच्छा, अब अगला सवाल, क्या हमको ये भी वैल्यू याद रखनी है? नो, नॉट एट ऑल। हमको सिर्फ KW की 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाली वैल्यू याद रखनी है, दैट इज 10 रेज़ टू द पावर -14, और किसी टेम्परेचर की वैल्यू हमको प्रॉब्लम में गिवन होगी, राइट? नाउ लेट मी टेक एन एग्जांपल। ठीक है, अब मैंने तुमको एक क्वेश्चन दिया, okay, so the problem is that at 80 degree centigrade, suppose the ionic product of water becomes 10 raised to the power -12, तो वो बढ़ गया टेम्परेचर बढ़ाने पर। and the problem says that comment on nature of solution with pH equals to 6.5, एक ऐसा solution 80 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर जिसका pH 6.5 है, आपको बताना है whether it will be acidic, whether it will be neutral और whether it will be basic। अब देखो इस बात को ध्यान से, जो बच्चे एकदम बुद्धू की तरह खाली याद कर लेते हैं बिना सोचे समझे, खाली उनको बस फैक्ट्स पता होते हैं, उसका रीजन समझे बिना, वो इस प्रॉब्लम में बिल्कुल रोने लगते हैं, मतलब उनको समझ में नहीं आता ये, है ना? बट आई एम श्योर अगर आपने पिछले 15-20 मिनट के आधे घंटे के वीडियोस अगर केयरफुली देखे होंगे तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही फंडामेंटल लगेगी। अब जो सिर्फ बुद्धुओं की तरह रट्टा मार के गया है वो बोलेगा pH इक्वल टू 6.5, उसको याद है अच्छा 7 न्यूट्रल पॉइंट होता है, 7 से कम एसिडिक, तो वो तुरंत आंसर क्या दे देगा? एसिडिक, राइट? बट डियर फ्रेंड्स, अगर आपने यहां पे आंसर एसिडिक दिया तो नंबर मिलने की तो छोड़ो, 1-2 नंबर कट जरूर जाएंगे आपके, है ना? माइनस हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग होती है सभी एग्जाम्स में, राइट? तो एसिडिक तो इसका बिल्कुल गलत आंसर है। तुम बोलोगे क्यों सर, आपने तो बोला था कि pH सर 7 से कम होता है तो एसिडिक होता है, लेकिन मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला कर बोला था कि वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैलिड है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब KW की वैल्यू 10 की पावर -14 है तभी वो वैलिड है। तो इन जनरल तो KW की वैल्यू 10 की पावर -14 होती है, बट टेम्परेचर अगर कुछ और होगा तब थोड़ी ना 10 की पावर -14 होगी। और यहां पर साफ साफ प्रॉब्लम में बोला गया है कि KW अब 10 की पावर -12 हो चुका है। नौ KW अगर 10 की पावर -12 हुआ है तो मुझे यह बताओ कि pH प्लस POH को क्या अब आप 14 लिखोगे क्या? नो, नॉट एट ऑल, 14 तो नहीं लिखोगे। तो क्या लिखोगे? PKW निकालोगे। PKW इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि माइनस लॉग लेके लिखेंगे तो यहां पे 12 आ जाएगा, ठीक है? तो ये हमारे पास आ गया। अब न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट का मतलब दोनों बराबर होने चाहिए, तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो इस बार जो न्यूट्रल पॉइंट है वो 7 ना हो करके PKW/2 करोगे तो वो 6 के बराबर आएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो योर न्यूट्रल पॉइंट विल चेंज, एंड नाउ द न्यूट्रल पॉइंट इज 6, एंड बिलो 6 इट विल बी एसिडिक, एंड अबव 6 इट विल बी बेसिक सोल्यूशन। तो 6.5 pH का सोल्यूशन, pH इक्वल्स टू 6.5 अकॉर्डिंग टू दिस टेम्परेचर, और एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट 6.5 pH का सोल्यूशन एक बेसिक सोल्यूशन होगा, ना कि एक एसिडिक सोल्यूशन, राइट? सो आई होप दिस एक्सप्लेन्स द पार्ट दैट किस तरह से हमें PKW इक्वल टू 14 और न्यूट्रल पॉइंट pH इक्वल टू 7 कब यूज करना है, कब नहीं यूज करना है। देखो प्रॉब्लम से कुछ नहीं बोला गया है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स टेम्परेचर इज 25, बट देन देयर कैन बी केसेस वेयर द टेम्परेचर इज समथिंग एल्स। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इस बात का फंडामेंटल मीनिंग समझ में आए। इसीलिए मैंने आपको जितने भी वीडियोस में मैं नेचर ऑफ सोल्यूशन के बारे में बात कर रहा था, मैं बार बार वहां पर लिखता था at 25, at 25, at 25, right? So I hope you can appreciate this fact, and we'll continue with this further now.